ये फिर व्यक्त होता है। आंखों में देखने की शक्ति है, चश्मा पहनने से वो शक्ति प्रकट होती है, नहीं तो दिखता नहीं। चश्मा केवल देखने में समर्थ नहीं ऐसा। चले आगे देखिए। तेरहवां सूत्र बोलिए, स्पष्टो ही एकेशाम। एकेशाम कुछ शाखा वाले ऐसे मानते हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने पढ़ा है कि जीवात्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता ही है। यहाँ में ब्रह्ममुनि जी के भाष्य में थोड़ा प्रारंभ उपक्रम उपसार में थोड़ा अंतर है। शुरू में कुछ अलग लिखे, अंत में थोड़ा अलग लिखे। देखो बताते हैं। कुछ शाखा वाले पढ़ते हैं कि जीवात्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी साथ में जाता ही है। मुक्त जीवात्मा के साथ नहीं जाता, बाकी के साथ तो जाता है, ऐसे स्पष्ट वर्णन मिलता है। भाष्य देखिए, स्पष्टो ही एकेशाम स्पष्टो ही प्राण उत्क्रमण प्रतिषेध अस्मात् आत्मनः एकेशाम साखिनां मते ग्रंथे व विद्यते। स्पष्ट रूप से प्राण का उत्क्रमण, प्रतिषेध, उत्क्रमण का प्रतिषेध, अर्थात प्राण जीवात्मा के साथ साथ नहीं जाता है, ऐसा बताया गया। इस आत्मा का, जो आत्मा मुक्ति में जाने वाला है, उस आत्मा का प्राण उत्क्रमण नहीं करते साथ साथ। तो अपने ग्रंथ में पढ़ा, तद्यथा जैसे मेरे यत्र अयम पुरुष म्रियते, जहाँ पर ये व्यक्ति मर जाता है, उत अस्मात् प्राणाः क्रामन्ति आवश्यक न इति। ये प्रश्न उठा कि भाई जहाँ पर ये व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ साथ उसके प्राण भी चलते हैं, नहीं चलते? क्योंकि यहाँ इसलिए क्रामंती पड़ा है, उत्क्रामंती, उसके साथ साथ गति करते हैं या नहीं करते? कहते न इतिहा वाच याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, नहीं जाते। जो ब्रह्मविद होता है उसके साथ प्राण नहीं जाते, शरीर से तो निकल जाएंगे, शरीर से निकलने के बाद जब वो मुक्ति में जाएगा और फिर उसके साथ प्राण नहीं जाते। ये उदाहरण हो गया। आगे देखो, अत्र अस्मात् पंचमी निर्देशात् स्पष्टते ही तथा कौशिका नाम अपनी। कहते अस्मात्, अस्मात् का अर्थ यहाँ से जो प्राण जाते हैं वो प्राण उस ब्रह्मा ज्ञानी के साथ चलते नहीं चलते? तो इससे कहने नहीं चलते। और आगे देखिए, कौशिक उपनिषद का दे रहे, स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सह एव एते सर्वे उत्क्रामति। जब वो इस शरीर से निकलता है उसके साथ साथ सारे ही निकल जाते हैं। सारे निकल जाते हैं तो बहुत प्रमाण मिलेगा। अत्रापि प्राणैः सह आत्मा शरीरात् उत्क्रामति इति स्पष्टम। शरीर से तो निकल जाता है, ये तो स्पष्ट है, आत्मा के साथ नहीं जाते, ये कहना चाहते। स्थूल शरीर से प्राण तो निकल जाएगा, भले वो व्यक्ति मुक्ति में जाए अथवा पुनर्जन्म में जाए। प्राण आदि इंद्रिया, प्राण सब शरीर से तो निकल जाएंगे, आत्मा के साथ नहीं जाते, शरीर से निकल जाते। वही बात यहाँ कह रहे, पहला जो दिया वो आत्मा के साथ नहीं जाते, दूसरा जो दे रहे शरीर से निकल जाता है। दोनों बात समझ में आई चंद्रदेव जी। अथ च मरण मेलायाम तेज रूपम सूक्ष्म शरीरम आदाय आत्मा शरीरात् निष्क्रामति। अब सार रूप में कह रहे, मरण मेलायाम जब मृत्यु का समय हो जाता है उस समय तेज रूपम सूक्ष्म शरीरम, सूक्ष्म शरीर जो है वो तेज रूप है। आदाय, आदाय या अर्थ है राजस, आदाय
लेकर के। संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का आपको ज्ञान हो गया। तो सूक्ष्म शरीर को लेकर आत्मा शरीर से निकल जाता है। साफ साफ कह दिया कि आत्मा सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर स्थूल शरीर से निकल जाता है। स एताः तेजमात्राः समभ्याददानो हृदयम् एव अन्नवक्रामति तेन प्रद्युतेन एष आत्मा निष्क्रामति। स एताः तेजमात्राः, ये जो तेज मात्रा है, तेज मात्रा क्या है प्रणाम जी? तेज मात्रा क्या है वैष्णव जी? तेज किसको कहते हैं? यहाँ तेज अभी इतने प्रसंग में पढ़कर आया, आपको पता नहीं चला। सूक्ष्म शरीर, अभी यहाँ पर चर्चा में तो सूक्ष्म शरीर को तेज कह रहे हैं। तेज का मुख्य अर्थ तो अग्नि होता है, लेकिन यह तेज का अर्थ सूक्ष्म शरीर ले रहे ना। तेजो मात्रा सूक्ष्म शरीर समभ्याददान, क्या अर्थ होगा? सम अभी आददान, अच्छे प्रकार से सब ओर से लेकर हृदय एवं अनुक्रामती, हृदय के पास आ जाती है। तो जब मृत्यु समय आ जाए तो आंख से चक्षु इंद्रिय हृदय के पास आ जाएगा, हाथ से हस्त इंद्रिय हृदय के पास आ जाएगा, पैर से पान इंद्रिय हृदय के पास, सब इंद्रिय हृदय के पास आ जाएंगे। और फिर एन प्रद्युतेन, उस चमकते हुए जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ साथ ऐसा आत्मा निष्क्रामति, फिर आत्मा निकल जाए। सारे हृदय में आएंगे। पहले जब मृत्यु निकट हो जाए सब काम दाम बंद करके हृदय के पास आएंगे, फिर वहां से निकल जाए आत्मा के साथ। आत्मा उनके साथ को अथवा उनके साथ आत्मा को, एक ही बात। हो गया प्रदीप जी? चलो आगे देखिए, बोलिए। स्मर्यते च, स्मृति ग्रंथ में भी ऐसे ही बताया कि सूक्ष्म शरीर को लेकर जीवात्मा शरीर से निकलता है। स्मर्यते च स्मृतौ अपि उच्यते जीवात्मा स प्राणः स सूक्ष्म शरीरः स्थूल शरीरात् निष्क्रामति। स्मृति में भी ऐसे बताया गया कि जीवात्मा प्राण के साथ साथ सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर से निकल जाता है। गीता का श्लोक दे रहे, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन जो है एक छठा इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय 5 है, तो मन में ज्ञान करने वाला छठा इंद्रिय है। प्रकृति स्थानी, प्रकृति स्थान वाला है। कर्षति, खींचता है। यच्च अपि उत्क्रामति, और जो उत्क्रमण करता है। गृहीत्वा एतानि संयान्ति वायुर्गंध गंधान इव आश्रयत्, और उनको साथ में लेकर उत्क्रमण करता है। मन छठा इंद्रिय है और वो आकर्षित करता है, सब इंद्रियों को लेकर वो उत्क्रमण करता है। और गृहीत्वा एतानि संयाति, इन सबको साथ में लेकर चला जाता है। उदाहरण दे रहे, वायुर्गंधान इव, जैसे वायु गंधों को साथ लेकर चलती है। हवा बहती है तो साथ में गंध को भी लेकर चलती है। ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण, इन सबको लेकर जीवात्मा निकल जाता है। मनुस्मृति का दे रहे, यदा अणुमात्रिको भूत्वा बीजम स्थाश्नु चरिष्णु च समामिषति संसृष्टः तदा मूर्तिम विमुंचति। यदा अणुमात्रिका, जब ये अणु स्वरूप वाला है, अणु स्वरूप वाला होकर अर्थात सूक्ष्म शरीर के द्वारा आविष्कृत होकर, बीजम स्थाश्नु चरिष्णु च, और बीज होता है वो कारण होता है। कार्य तो स्थूल शरीर में होता है, कारण सूक्ष्म शरीर है। स्थाश्नु ठहरने वाला, स्थिर रहने वाला, चरिष्णु गतिशील है। समामिषति संश्लिष्ट, वो प्रवेश करता है।
ससृष्ट जुड़ा रहता है, तदा मूर्तिम विमुंचति, जीवात्मा इनके साथ जुड़कर शरीर से निकल जाता है, मूर्ति को, स्थूल शरीर को छोड़ देता है। तो श्रुति स्मृति सब में ये मत, शरीर जब मृत्यु होती है सूक्ष्म शरीर शरीर से निकल जाता है, किसी का भी हो, मुक्तात्मा हो बद्धात्मा हो, सबका एक समान गति होती है। आगे बोलिए, तानि परे तथा ही आह, तानि परे, तानि का अर्थ वो सारे, इंद्रियों का विशेषण इसलिए यहाँ नपुंसकलिंग में रखा है। तानि इंद्रियाणि, वो जो इंद्रियां हैं, परे, परे का अर्थ परमात्मा में चले जाते हैं। मरने के बाद सारी इंद्रियां परमात्मा में चले जाते हैं। तथा ही आह, वैसे ही कहते हैं, शास्त्र में भी ऐसे बताया, परमात्मा में ये सब चले जाते हैं। मरने के बाद अपना काम कुछ नहीं करते, अभी परमात्मा से पृथक अपना कार्य स्वतंत्र रूप से इंद्रियां करती हैं। मरने के बाद इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और परमात्मा में चली जाती है। भाष्य देखिए, तानि परे भूत सूक्ष्माणि इंद्रिय प्रकृति भूतानि तेज रूपे सूक्ष्म शरीर समाविष्टानि परे देवे परमात्मनि समीयन्ति सम्मिशन्ति। ये जो सूक्ष्म भूत है, इंद्रिय प्रकृति भूतानि, इंद्रिय प्रकृति भूतानि, क्या अर्थ होगा अभिषेक जी? इंद्रिय प्रकृति भूतानि, क्या कुछ इतने में क्या समझना है? इंद्रियां प्रकृति से बनी होती है, प्रकृति है भूत जिनका, प्रकृति है स्वरूप जिनका, ऐसे स्वरूप वाली इंद्रियां तेज रूपे सूक्ष्म शरीर समाविष्टानि, तेज रूप जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो रहते हैं वो परे देवे परमात्मने समीयन्ति, समीयन्ति सम्मिशन्ति, वो परमात्मा में चले जाते हैं। कब जाते हैं चंद्रदेव जी? कब चले जाते हैं परमात्मा में? मरने के बाद। परमात्मा में जाते मतलब क्या समझते हैं बता? क्या क्या बताया राजेश जी? परमा, हाँ बोलो। ये मुक्तात्माओं की चर्चा नहीं है, पुनर्जन्म में जो जाते हैं उनकी चर्चा है। तो परमात्मा में ये चले जाते हैं, परमात्मा के नियंत्रण में चले जाते। इंद्रियां अभी तो बताए आपको, सूत्रार्थ करते हुए स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते। अभी जैसे स्थूल शरीर प्राप्त है तो ये अपना अपना काम करते, सब इंद्रियां अपने अपने कार्य करते, तो वहाँ कोई कार्य नहीं है, सब जाकर वहाँ लीन हो जाते हैं। जैसे दिन भर आप काम करते और रात को कहाँ चले जाते हैं? बिस्तर में, रात को बिस्तर में पहुंच जाते हैं और काम बंद कर देते हैं। ऐसे ही इंद्रियां स्थूल शरीर में है तो काम करती है, और जब स्थूल शरीर समाप्त हो गया तो काम करना बंद करके चले जाते हैं, परमात्मा के नियंत्रण में चले जाते हैं। तथा ही आह, ऐसे ही शास्त्र में बताया। तथा ही श्रुतिर बदती, श्रुति कहती है तेज परस्याम देवतायाम, तेज जो है, तेज का अर्थ क्या बताया था प्रणव जी? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर परस्याम देवतायाम, पर देवता परमात्मा में चली जाती है, वहां पहुंच जाते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अब तक काम करते, जैसे स्थूल शरीर छोड़ दे तब ये काम करना बंद कर देती है, फिर परमात्मा के
समित। को ही ऐसा संपत्त्यात्मक संगम, कौन सा ऐसे संपत्त्यात्मक संगम है? संपत्त्यात्मक, संपत्ति का क्या अर्थ है? संपत्ति संपत्ति, प्राप्ति, परमात्मा को ये जो प्राप्ति होती है, इंद्रियां परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, यह संगम कैसे होता है, किस प्रकार होता है? अत्र उच्यते, उसका जवाब अगले सूत्र में देते हैं। सूत्र बोलिए, अविभाग वचनात्। अविभाग, विभाग नहीं होता है। परमात्मा अलग, इंद्रियां अलग, ऐसे नहीं है। परमात्मा में मिलकर ये रहते हैं। अविभाग का वही अर्थ है जो अभी पिछले सूत्र में बताया। पहले इंद्रियों की कार्य करने की क्षमता अलग बनी रहती है, अपनी अपनी क्षमता से सब काम करते हैं। परमात्मा से विभाग हो जाता है, परमात्मा के नियंत्रण में नहीं है। इंद्रियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, और जब मृत्यु हो जाए तो अविभाग, परमात्मा से ये अविभक्त हो जाते हैं, पृथक कार्य नहीं करते, अलग हो ही नहीं पाते। जैसे परमात्मा का नियंत्रण है वैसे ही रहते हैं। कैसे पता चलता है? कहते वचनात्, ऐसे वचन शास्त्र में प्राप्त है। ये कथन ऐसे मत समझना कि जैसे पानी में पानी मिला दिया तो वो अविभाग हो जाता है, ऐसे परमात्मा में ये घुल मिल जाता है, ऐसे तो नहीं, घुलते मिलते नहीं है। फिर भी अविभाग का केवल इतना ही उसका अर्थ है, पृथक जो अलग कार्य करते थे वो अलग कार्य करना बंद कर देते हैं। तो मैं इनसे अलग नहीं हूं, क्या अर्थ होता है? मैं इनसे अलग नहीं हूं, अर्थात वो जैसे मानते हैं मैं भी वैसे मानता हूं। मान्यता के आधार पर कहते हैं। कोई व्यक्ति कभी जाते हैं कहीं पर तो कुछ कार्य होता है, अथवा कोई दक्षिणा देता है तो अलग अलग दक्षिणा देते हैं। तो हम कह देते हैं हम सब एक साथ आए हैं, हम इनसे अलग नहीं हैं, आप एक को ही दे दीजिए, सबका हो जाएगा। तो हम उनसे अविभक्त हैं, एक ही है, हम एक ही है कह देते हैं। रमन जी पीछे बहुत गए, साथ में घूमे बहुत, तो कोई भी दक्षिणा देता था तो मेरे को अलग देता था, उनको अलग देता था। तो वो कहते थे हम अलग अलग नहीं है, हम एक ही है। एक ही है मतलब शरीर तो अलग दिख ही रहा, फिर भी वो कह देता हम एक ही है। एक मतलब हमारा जो धन है, व्यय है, वो एक ही है, अलग अलग नहीं होता। तो अविभाग का अर्थ है ऐसे। तो इंद्रियां परमात्मा से अविभाग है, अलग नहीं है, एक है, मतलब उनसे पृथक ये अलग कार्य नहीं करते। जहाँ परमात्मा ले जाए वहां जाती है, बस इसी को ही अविभाग कहते हैं। अविभाग मतलब ऐसे नहीं कि परमात्मा और इंद्रियां सब एकाकार हो जाते हैं, ये अर्थ नहीं। वचनात्, ऐसे शास्त्र में वचन मिलने से। अविभाग वचनात् स ऐसा संपत्त्यात्मक संगम यह खलु पूर्वोक्त स अविभाग। विभाग अभाव वचनात् श्रुति वचनात् सिद्ध। स ऐसा संपत्त्यात्मक, वो जो संपत्ति है, प्राप्ति है, अच्छे प्रकार से प्राप्ति, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है सूक्ष्म शरीर। ये जो प्राप्ति है, संगम होता है, दोनों का मेल होता है, वो पूर्वोक्त, पहले जो कहा है, पहले मतलब 15वें सूत्र में जो कहा कि मरने के बाद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, ये जो पहले कहा है सब अविभाग, विभाग अभाव, उनमें कोई विभाग नहीं है। परमात्मा का अलग कार्य है, इंद्रियां उनसे अलग कार्य करें, ऐसे विभाग नहीं होता है। ऐसे ही शास्त्र में वचन मिलता है। यथा सौम्य एक उदाहरण देकर समझा रहे।
यथा सौम्य मधु मधुकृतः निष्तिष्ठन्ति नाना अत्ययानां वृक्षाणां रसान् समावहारः एकतां रसं गमयन्ति। मधु मधुकृतः निष्तिष्ठन्ति, कोई बता सकता है मधु मधुकृतः? मधु मधुकृतः नहीं। क्या मधु और मधु से बना नहीं, नहीं। भाष्यकृत क्या नहीं, और अर्थ की इसमें वो बात तो ठीक है, लेकिन यह थोड़ा अलग बात कह रहे। मधु मधुकृत निष्तिष्ठन्ति, मधुकृत हाँ मक्खियों को कहते हैं। मधुकृत का अर्थ होता है मधुमक्खियां। तो मधुकृत मधु निष्तिष्ठन्ति, और इतना भी बताओ क्या अर्थ है मधु निष्तिष्ठन्ति? मधु, मधु में लिपिया है, लिपिया एक वचन है। मधु के ऊपर बैठते हैं, फूल है ना फूल, उसमें जो रस होता है उसके ऊपर मधुमक्खियां जाकर बैठती हैं। नाना ज्ञानाम वृक्षाणाम, नाना ज्ञानाम वृक्षाणाम, अलग अलग वृक्ष है। मधुमक्खियां अलग अलग वृक्षों में बैठती है, एक पेड़ में नहीं बैठती, किसी एक में नहीं बैठती ना, अलग अलग पौधे, हर पौधे में जहां भी मधु है वहां जाकर मधुमक्खी बैठ जाती है। और वृक्षाणाम रसान सम अवहारम, समवहारम, वहां से लेकर आते हैं रसम, एकदम रसम गमयन्ति, लेकर कहाँ रखते हैं? छाते में। तो छत्ते में लेकर मधुओं को रख देते हैं। ते यथा तत्र न विवेकम लभन्ते, वे वहां पर विवेक को प्राप्त नहीं करते हैं। वे कौन है? कौन? हाँ जी बताओ, व्यक्ति नहीं है। ते यथा तत्र न विवेकम लभन्ते, वे वहां पर विवेक को प्राप्त नहीं करते। वे कौन? मुझे पता था सब गलत बोलेंगे। वे सब विवेक को प्राप्त नहीं करते। वे सब कौन है? मधु, शहद जो है ना, अलग अलग पौधे से लाकर रखा, इस पौधे से ले आया, उस पौधे से ले आया, उस पौधे से ले, तो ये जो मधु सब इकट्ठे हुए, वो रस है, वो पता नहीं चलता है मैं कहाँ से है, सब मिलकर इकट्ठा शहद बन जाते हैं। वो बात बता रहे। हाँ, यथा तत्र विवेकम न लभन्ते, वो वहां पर विवेक को प्राप्त नहीं करते। कौन सा विवेक? आगे कौन रहे? अमुष्याम अहम वृक्षस्य रस, अमुष्याम अहम वृक्षस्य रस अस्मीति, मैं इस पौधे का रस हूं, मैं इस पौधे का रस हूं, उनमें भेद नहीं रहता। शहद आप चाटते हैं, सब एक जैसे लगता है, अलग अलग लगता है? अलग अलग शहद अलग अलग होता, एक ही छाते से निकाले, एक ही छाते में जो शहद है तो उसमें एक ही पौधे के या अनेक पौधे के? अलग अलग पौधे के। लेकिन आपको लगता कैसे? एक लगता है। वही तो कह रहे, वहां विवेक नहीं होता है, वहां पृथक पृथक नहीं कर सकते कि ये इस पौधे का है, ये इस पौधे का, सब मिल जाते हैं। एवमेव ये तो था दृष्टांत। अब दाष्टांत देखो। एवमेव खलु सौम्य इमाः प्रजा, इमाः सर्वाः प्रजा सती संपद्य न विदुः। तो एवमेव खलु, ऐसे ही है सौम्य प्यारे, समझ लो, इमाः सर्वाः प्रजा, ये सारी प्रजाएं जो है, सती संपद्य, संपद्य न विदुः, संपन्न होने पर नहीं जानती है।
सोते समय आप कहाँ जाते हैं? परमात्मा में। आप कहाँ जाते हैं? परमात्मा में। आप कहाँ जाते हैं? परमात्मा। सब इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे हो जाए तब वहां पता नहीं चलता मैं कहाँ से आया हूं। चोर को ये अनुभूति नहीं होता है मैं चोर हूं, जब गाढ़ निद्रा में सो जाए। राजा को ये अनुभूति नहीं होती है मैं राजा हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय। कुछ किसी को अनुभूति नहीं होती। जैसे वो सब मिल जाते हैं, रस, मधुमक्खी का रस इकट्ठा हो जाए तो रसों में भेद पता नहीं चलता है। ऐसे ये चार स्थिति में बनती है। एक तो हो गया सुसुप्ति, जब हम सो जाते हैं तब सब परमात्मा में चले जाते हैं, किसी का कोई भेद नहीं रहता। और कौन सी स्थिति में? समाधि में। समाधि में सारे जीवात्मा मुक्ति में चली जाती है, ईश्वर में चली जाती है। तो उनको पता नहीं चलता है मैं राजा हूं, मैं दरिद्र हूं। पता चले तो फिर समाधि नहीं। जब तक बोध नहीं है तब तक समाधि। बोध हो गया मैं ऐसा हूं तो समाधि टूट जाती है। तो समाधि में बोध नहीं होता है मैं ऐसा हूं वैसा हूं, कुछ नहीं, सब एक जैसे होते हैं। मुक्ति में भी सब जीवात्मा एक है। मुक्ति में कोई जीवात्मा ये नहीं कहेगा मैं इंजीनियर था, मैं डॉक्टर था, मैं आर्किटेक्ट था, पायलट था, दर्शनाचार्य, व्याकरणाचार्य, कुछ नहीं हुआ। सब समाप्त हो जाता, सब एक जैसे। वास्तव में मजाक थोड़ी है। मुक्ति में सब जीवात्मा एक समान है। और जब मरने के बाद जीवात्मा अगला जन्म लेने के लिए जाता है, उस स्थिति में भी ऐसे ही बनती है। प्रलय में भी ऐसी स्थिति रहती है, आत्मा में भेद नहीं रहता। तो सभी में कोई भेद नहीं रहता। यहां तक भाष्य पूरा हो गया। आगे थोड़ी आलोचना करते हैं। बहुत सारे सूत्र हो गए ना, आलोचना नहीं किए थे। अभी थोड़ी आलोचना करते हैं। देखो, शंकर भाष्ये सूत्रमिदं विद्वत् परम व्याख्यातम तच्च विद्वत् प्रकरणम। स्वामी शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इस सूत्र को विद्वान परक व्याख्या की है। और वो विद्वान प्रकरण कहां से शुरू किया उसको बता रहे। ताने परे तथा ही आह, ये जो 15वां सूत्र अभी पढ़कर आए वहां पर इति पूर्व सूत्र था उत्थापितम तद भाष्य। तो जो 15वां सूत्र था उसके भाष्य में भी ऐसी व्याख्या करके बताया। ताने पुनः प्राण शब्द उदितानि इंद्रियाणि भूतानि च परम ब्रह्म विदा तस्मिन् एव परस्मिन् आत्मने प्रलीयन्ते। ताने पुनः प्राण शब्द उदित। प्राण शब्द उदित, उदित का क्या अर्थ है? उदित, प्राण शब्द उदित। देखो ना पुस्तक देखो, प्राण शब्द उदित, उदितानि, उत्पन्न होना। जैसे सूर्य उदय होता है ऐसे प्राण उदय। क्या अर्थ है? और अर्थ, अलग अर्थ है। क्या अर्थ है? हाँ? क्या? ऊंचा बनिए, आपका सुनाई दे। निकलते अभिषेक जी, प्राण शब्द उदितानि बद धातु से बनाया। हाँ, प्राण शब्द से कहे गए, बद धातु से त करेंगे तो उदित बनेगा ना। तो प्राण प्रत्यय बद, वद धातु, बदती वदतः वदंती, उसको जब त प्रत्यय कर देंगे तो उदित बन जाता है। प्राण शब्द के द्वारा जो कहा गया, वो कहे गए इंद्रियां, कही गई इंद्रियां भूतानि च, और भूत है परम ब्रह्म विदः, परम ब्रह्म को जानने वाले
जो ब्रह्मज्ञानी है तो अस्मिन एव परस्मिन आत्मनि प्रलीयन्ते, उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो उन्होंने विद्वान परक अर्थ किया। जो विद्वान ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी जब मृत्यु होती है तो उनके जो इंद्रियां हैं परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है। विद्वानों की इंद्रियां, ऐसे अर्थ स्वामी शंकराचार्य ने किया। पुनश्च अविभागा वचनात्, फिर अगले सूत्र में स पुनर्विदुषा कला प्रलय किम इतरेषाम इव सावशेषो भवति अवसित निरवशेष। तो फिर प्रश्न उठाया, स पुनर्विदुषा, वो जो विद्वान है, कला प्रलय, कला प्रलय कौन बताएगा? कला प्रलय, कला प्रलय, हाँ, उनके जो अंश था, क्या इंद्रिया सब थे ना, सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर उसके अंश के समान कार्य कर रहे थे, उनका सब प्रलय हो गया, परमात्मा में लीन हो गए। तो कहते कला प्रलय, कला प्रलय वाला जो विद्वान है, विद्वान का किम इतरेषाम एव सावशेष, अन्यों के समान अवशेष बचा रहता है, अवशित निरवशेष, अथवा उनका कोई अवशेष नहीं रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो जाकर परमात्मा में लीन हो गया, तो कुछ बचता भी है या सारा लीन हो जाता है? ये प्रश्न उठाए। यदि प्रश्नम उत्थाप्य उत्तरितम, ऐसे प्रश्न उठाकर उत्तर दिए। विद्यते तासाम नाम रूपे पुरुष इति एव पृच्यते, स एष अकलः अमृतो भवति। विद्यते, विद्यते तासाम नाम रूपे, क्या अर्थ है? तासाम नाम रूपे, उन विद्वानों का जो नाम और रूप है, विद्यते टूट फूट कर नष्ट हो जाता है, न नाम रहता है न रूप रहता है। दयानंद नाम उनको पता नहीं रहता है, और कैसे चेहरा था वो भी नहीं पता रहता है। तो जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी होता है, नाम रूप तो टूट फूट कर नष्ट हो जाता है। पुरुष एवं प्रच्यते, वो केवल पुरुष कह जाते हैं, इसलिए मुक्ति का एक नाम कैवल्य है, अकेला रहता है इसलिए कैवल्य। स ऐसा अकला अमृतो भवति, वह यह जो ब्रह्मज्ञानी है, अकला कलाओं से रहित है, अमृत अमृत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अविद्या अविद्या निमित्तानां च कलानां न विद्या निमित्ते प्रलय सावशेषत्व भवति ही। अविद्या के निमित्त से जिन अंशों का सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, न विद्या निमित्त, और विद्या निमित्त हो जाने पर प्रलय हो जाता है। विद्या निमित्त वाला जब प्रलय आ जाए तब फिर उनका सावशेषत्व न हो पाते हैं, उनका कोई अवशेष बचा नहीं रहता है। तस्मात् अविभाग, इसलिए अविभाग। स्वामी शंकराचार्य ने यह अर्थ किया है कि सारी इंद्रियां टूट फूट कर नष्ट होकर जाकर ब्रह्म में लीन हो जाए। अन्य व्यक्ति है जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, उनका तो अवशेष बचा रहता है, स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ गति करता है, तो बचा रहता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है उसका सारा नष्ट हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, कुछ भी बचा नहीं रहता है। इसलिए सूत्र में अविभाग कहा है, इंद्रियां ही जाकर ब्रह्म में लीन हो जाती है। अब यह तो शंकर भाष्य हो गया। आगे देखिए, यदि इत्थम विद्वत् परम सूत्रम इदम अविभागो वचनात् तर्हि अविभागेन दृष्टत्वात् इति सूत्रमपि यत् तथैव विद्वत् परम व्याख्यातम्। कहते हैं, यदि ऐसे विद्वान परक अर्थ इस सूत्र में करेंगे कि विद्वान जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर लीन हो जाता है, ऐसे यदि करेंगे
तो आगे चलकर चौथे अध्याय के ही चौथे पाद के चौथा सूत्र अविभाग है ना दृष्टत्व, ये सूत्र आएगा तो उसमें भी ऐसे ही अर्थ है। विद्वत परम व्याख्यातम, वहां भी विद्वान परक व्याख्यान है। तो मुक्तस्य परमात्मा सह अविभाग, मुक्त का परमात्मा के साथ अविभाग होता है, यह भी ऐसे व्याख्या की है। कहते जैसे वहां ऐसे व्याख्या है तो यहां भी ऐसे व्याख्या है, दोनों में पुनरुक्त दोष हो जाएगा। आगे देखिए, परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते यह स अभिव्यक्त एवं परमात्मना मुक्त अवतिष्ठते। परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके जो ब्रह्मज्ञानी आत्मा है वो अपने रूप में प्रकाशित हो जाता है और वो अभिव्यक्त रहता है, परमात्मा से अलग नहीं होता, परमात्मा से अभिव्यक्त होकर ठहरता है। तदा तो उभयोः सूत्रयोः समान विषयत्वात् एकस्य अनर्थक्यं प्रसज्यते शंकर भाष्ये। तो दोनों सूत्रों का एक ही अर्थ हो जाएगा। कौन से दोनों सूत्र? एक तो ये वाला 16वां सूत्र है और एक चौथे पाद में आएगा, तो वो दोनों सूत्र का एक ही अर्थ हो जाएगा, एक सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। वस्तुतः अविभाग वचनात् इति प्रस्तुतम सूत्रम नास्ति विद्वत् परम, किंतु म्रियमाणस्य सर्वस्य जनस्य भागादीनां संपत्ति प्रकरणकम सूत्रमस्ति। तो ब्रह्ममुनि जी कह रहे ये जो अविभाग वचनात् 16वें सूत्र में जो अविभाग वचनात् पड़ा है ये विद्वान के लिए नहीं है। किसके लिए? म्रियमाणस्य सर्वस्य जनस्य, मरते हुए सभी मनुष्य के लिए लागू होगा। जो भी मनुष्य मरता है उसका सूक्ष्म शरीर परमात्मा से अविभक्त रहता है। अब कहते तद पूर्वतः सर्वजनस्य भागादि संपत्ति प्रकरणम प्रस्तूयते सूत्रेषु उपनिषदि। कहते जो सभी लोगों का वाक आदि इंद्रिया वाणी कहाँ चली जाती है? वाग मनसी संपद्यते, मनः प्राणे और प्राण तेजसी सो अध्यक्षे। कहते ये जो चर्चा इस पाद के आरंभ से चली आ रही ये सभी जीवात्माओं के लिए होता है। तो जब सबके लिए है ये सूत्र भी सबके लिए होगा, केवल ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं है। उपनिषद में भी ऐसे ही बात है। सूत्रेषु तावत् वाग मनसी दर्शनात् अतः एवं च सर्वाणि अनु इत्यादि ये सूत्र दे दिया। इस सूत्र में वाग मनसी दर्शनात् यह अर्थ है प्रणम जी, वाग मनसी दर्शनात्। वाणी मन में समाहित हो जाती है, सबका या किसी एक का? सबका। तो ब्रह्ममुनि जी यही कह रहे हैं कि सबका ऐसे ही होता है, जैसे ब्रह्मज्ञानी ऐसे अज्ञानी, दोनों का ही ऐसी गति होती है, वाणी मन में चली जाती है, तो सबका ऐसे होता है। उपनिषद में भी ऐसे बताया, अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतः वाग मनसी संपद्यते मन प्राणे प्राण तेजसी तेज परस्य देवतायां। फिर उपनिषद में भी ऐसी बात नहीं है कि केवल ब्रह्मज्ञानी का ही होता है। अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतः, प्रयतः क्या अर्थ है? राजस प्रयतः मरते हुए, या मरते हुए व्यक्ति का, जो व्यक्ति मर रहा है अभी उसकी क्या स्थिति होती है वो बता रहे। प्रयतः पुरुषस्य म्रियमाणस्य जनस्य इति सामान्येन विधानम संपत्ति विषये। तो मरते हुए व्यक्ति जब अगला जन्म लेने वाला है उनके लिए भी ये विधान है, वाणी मन में चली जाती है। तथा कृत्वा च अग्रे वचनम, और ऐसे कहकर ही ये छांदोग्य का वचन दिया
अब उसके बाद फिर आगे चर्चा करते। यथा सौम्य मधो मधोकृत निष्तिष्ठन्ते नानात्यानां वृक्षाणां रसान् समवहारम् एकतां रसं गमयन्ति ते यथा तत्र न विवेकं लभन्ते अमुष्याम् अहं वृक्षस्य रसो अस्मि अमुष्याम् अहं वृक्षस्य रसो अस्मि इति एव खलु सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपदा न विदो। जो ऊपर पढ़कर आए उसी को दोहरा दिया। तो कहते ऐसे कहकर ये बताए तो सबकी ये स्थिति है। जो भी व्यक्ति मरने की तैयारी में है उसके लिए स्थिति लागू हो जाती है। हाँ, शंकराचार्य जी कह रहे केवल जो विद्वान होता है वो जब मरेगा उसके इंद्रियां परमात्मा में जाती है। तो ब्रह्ममुनि जी कहते हैं सबकी ऐसी परमात्मा में जाती है, केवल ब्रह्मज्ञानी का नहीं, जो भी कोई मरने वाले है। अत्र उदाहरण इमाः सर्वाः प्रजा सती संपदा न विदो। तो ब्रह्ममुनि जी छांदोग्योपनिषद का वचन दे रहे, यानी यहाँ लिखा हुआ है इमाः सर्वाः प्रजा। तो ये सारी प्रजा, जब सारी प्रजा कह दिया तो केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं होगा। इति वचनात् सामान्येन सर्वस्य म्रियमाणस्य संपत्ति विषय सिद्ध्यति। तो ये वचन सिद्ध करता है कि सभी व्यक्ति जो भी मरता है उसकी इंद्रियां सूक्ष्म शरीर परमात्मा में चले जाते हैं। अग्रिम वचनात् अपि सर्व प्राणी सामान्य विषयत्वम् अस्य स्पष्टं भवति यथा उच्यते ही अग्रे। तो आगे भी इस वाक्य के बाद जो आगे वचन है उससे भी ये पता चलता है। तो इह व्याघ्रो वा सिंहो वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति। मारने के बाद चाहे वो व्यक्ति बाघ का जन्म ले, शेर का जन्म ले, मच्छर बने, डांस बने, सर्प बने, बिच्छू बने, कुछ भी बने, तो सबकी ये गति होती है। सबका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलता है और वो परमात्मा में जाता है। शेर के योनि में जाए तब भी यही गति होगी, मच्छर हो तब भी यही गति होगी। सबकी एक गति होती है, सूक्ष्म शरीर निकल कर जाता है। इत्थं कृत्वा एव अविभागेन दृष्टत्वात् अविभागेन दृष्टत्वात् इति सूत्रतः। तो उस सूत्र से अविभाग वचनात् इति प्रस्तुत सूत्रस्य विषयो भेदो अस्ति। तो ब्रह्ममुनि जी कहते हैं दोनों सूत्र में भेद है। चौथा अध्याय में अलग आएगा और इस अध्याय में, इस पाद में अलग है। अविभाग वचनात् इति प्रस्तुत सूत्रस्य विषय भेदो अस्ति। ये जो अविभाग वचन है इस सूत्र का विषय अलग है। तो अविभागेन दृष्टत्वात् सूत्रस्य विषय मुक्तस्य परमात्मने अवस्थानम। जो चौथे पाद में हम पढ़ेंगे उसका तो विषय है मुक्त जीवात्मा के लिए, और वर्तमान जो पढ़ रहे हैं इस सूत्र का विषय है मृतस्य भागादिना परमात्मने संपत्ति। इस सूत्र में अभी जो पढ़ रहे हैं ये सभी का है, हर मरने वाले की ये स्थिति होती है। चौथे पाद में केवल मुक्तात्मा के लिए आएगा। तस्मात् सूत्रद्वयेन भवितव्यम् तस्मात् सांकरभाष्यम् अविभागो वचनात् अत्र प्रस्तुत सूत्रे अयुक्तम। इसलिए शंकर भाष्य में ये सूत्र ठीक रूप से बताया नहीं गया है। स्वामी जी, जो जीव सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते, स्थूल दृष्टि से सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो उनका स्थूल शरीर कहाँ हुआ जी? सूक्ष्मदर्शी यंत्र जी, उसमें भी नहीं दिखेगा। जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जी, उससे कुछ जीव उसी से दिखाई देते हैं। उनका शरीर दिखाई देता है। हाँ, उनका शरीर दिखाई देता है। तो उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाई दिया जी, फिर उनका स्थूल शरीर कहाँ हुआ जी? स्थूल और सूक्ष्म जो है
सापेक्षिक शब्द है। स्थूल और सूक्ष्म जो है ये सापेक्षिक शब्द है, अपेक्षा से। जबकि वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र में दिखते हैं, फिर दिख तो गए या नहीं दिख रहे, तो जो दिख जाता है वो स्थूल है, ऐसे समझो। कोई भी चाहे यंत्र से दिखे, खाली आंख से दिखे, दिख गया मतलब स्थूल। स्वामी जी, मोक्ष में जाने की, यदि मोक्ष में जाने के बाद कोई आत्मा इच्छा करे कि मेरे को ये सूक्ष्म पदार्थ दिखाइए भगवान, तो दिखाई दे जाएंगे जी? हाँ हाँ, दिखाई दे। आंख तो है नहीं उसके पास, ज्ञान हो जाएगा। जिसका रूप नहीं है उसका भी ज्ञान हो जाएगा। और सूक्ष्म में तो आप रूप मान रहे ना, जिसका कोई रूप ही नहीं है उसका भी ज्ञान हो जाता है उसको। आत्मा, जीवात्मा का कोई रूप नहीं है तो दूसरे जीवात्मा को जान सकता। परमात्मा में भी कोई रूप नहीं है, उसको भी जानता है। स्वामी, जैसे अभी आपने पाठ में बताया था कि नाम रूप आदि कुछ नहीं रहता जब वो मोक्ष में जाता है आत्मा का। स्थूल रूप का मतलब ये रूप। हाँ, इसी में जैसे आपने स्वामी दयानंद जी का बताया था कि उनको पता नहीं कि मेरा नाम दयानंद था। लेकिन जो एक बात आती है कि जी मोक्ष में भी एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिल लेती है, चर्चा करती है। अब मान लो जी संयोग से या किसी प्रकार से वही आत्मा, दो चार बार मिलन हो गया जी, तो वहां वो किस प्रकार से एक दूसरे को संबंधन करेंगे? जो प्रश्न सुबह पूछा था वैसे उसको स्मरण रखने की क्या आवश्यकता है? मैंने आपको देखा तो आपको मैं इसलिए याद रखता हूँ, भविष्य में मेरा कोई काम पड़ेगा आपसे, इसलिए आपका नाम भी याद रखता हूँ, आपके चेहरा भी याद रखता हूँ। तो जो मुक्ति में है उनको कोई ऐसे गर्ज नहीं होता है। आवश्यकता ही नहीं याद रखने की। आप वही आत्मा हो दूसरे आत्मा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए याद रखता हूं ताकि लेन देन होगा हमारा। मैंने आपसे कुछ उधार लिया तो याद रखकर आपको वापस करूंगा, तो उनको तो कुछ लेना देना तो होता नहीं, तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे और मुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, चौथे पाद में भी यही है जो सुबह आप सुन रहे थे, जगत व्यापार वर्जम, वो भी चौथे पाद में आएगा। आज यही रखिए। शांति शांति शांति।